हेलो गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद, आपके नई चैनल में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट किया जाए। समरूपता का सवाल करा रहे थे, मैं बताया था जैसा कि आपको समरूपता का सवाल कराऊंगा, इसमें आपका कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। मैं बताया था आपको जितने भी टाइप इसमें सवाल बनते हैं मैं पूरा टाइप आपको कराऊंगा। तो पहले टाइप में मैं कराया था आपको 40 सवाल, दूसरे टाइप में मैं कराया था 20 सवाल, इसमें भी टाइप में आपके लगभग 15-20 सवाल होंगे। ये आपका तीसरा टाइप है। ये आपका तीसरा टाइप। तीसरे टाइप से स्टार्ट किया जाए। चलिए पहला बताइए, पहले का आंसर क्या होगा। पहला आपका क्वेश्चन है, तीसरा टाइप आप पढ़ाया जाएगा और इसमें बताना है कि आंसर क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, सब किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। आपको एकदम पूरा आपको डिटेल से पढ़ना है, आपको क्लास छोड़ना नहीं है, पूरा देखना है। ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं तो अगले एग्जाम में बच सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। पहला बताइए, हृदय का रोग जो होता है, हृदय के जो रोग होते हैं वो हृदय वाले को दिखाया जाता है ना। उसी प्रकार संबंध स्नायु को कह रहा किससे दिखाया जाएगा। इसमें आंसर करेंगे क्या, मस्तिष्क इसमें हो जाएगा। आंसर आपका मस्तिष्क हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, दूसरा आपका इसमें बताइए आंसर क्या हो जाएगा दूसरे सवाल में। इसमें पे क्या हो रहा है, पे। पे मतलब नहीं होता है पेयजल होता है, उसी प्रकार पे चाय से संबंधित है, वही प्रकार आपका उसी प्रकार औषधि किससे संबंधित ये बताना है। चलिए बताइए, पे का चाय से वही संबंध है जो औषधि का, फिर यहाँ का के बाद यहाँ डैश रहेगा, से है। तो इसमें बताएंगे आपका आंसर क्या हो जाएगा, एनालॉजिक्स हो जाएगा। ये आपका ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। तीसरा सवाल कह रहा है, तीसरे सवाल में कह रहा है अंगूर का फल से। अंगूर जो होता है एक फल होता है, अंगूर का फल से संबंध है जो काली मिर्च। काली मिर्च किससे संबंध होगा ये बताना है। काली मिर्च किससे होगा, तो मसाला से आपका काली मिर्च आपका सही हो जाएगा। इसमें आपका डी वाला आंसर सही हो जाएगा, आसान है सब। चलिए अगला चौथा सवाल बताइए, इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। गेहूं, गेहूं ब्रेड। गेहूं का ब्रेड मतलब रोटी बनता है, ब्रेड उसी को कहते हैं रोटी को ना। तो गेहूं का ब्रेड से संबंध है, वही प्रकार आपका गन्ने से बताना है, गन्ने से क्या बनता है। ये भी देखिए सीजीएल में आया हुआ 2020 का सवाल है। तो गन्ने से आपका गुड़ बनता है। गन्ने से क्या बनता है, गुड़ बनता है ना। चीनी भी बनता है लेकिन चीनी उनी नहीं, इसमें गुड़ डायरेक्ट आपका दिया है तो डायरेक्ट आंसर करके चले जाएंगे। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर सवाल आप बताएंगे इसमें आंसर क्या हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा। इसमें आपका दिया है जो संबंध निकट दृष्टि दोष के दोष का आंख से होता है, वही संबंध पायरिया का। पायरिया का फिर यहाँ से क्या संबंध होगा, डैश रहना चाहिए सब में ना। पायरिया का संबंध क्या होगा। पायरिया आप सुने हो क्या, नहीं प्रचार में देखे हो क्या, आपके मसूड़ों में दर्द है। तो जी हाँ भाई हाँ, वही वाला है। तो प्रचार में वही वाला आता है। तो निकट जैसे आपके इसमें निकट, निकट दृष्टि दोष के लिए आंख से संबंधित होता है। इसमें आपको निकट दृष्टि दोष होता है, फिर आपका दूर दृष्टि दोष होता है। आपको किसी निकट का मतलब पास में कोई रहेगा तो नहीं दिखाएगा, दूर रहेगा दिखाई देगा। बहुत लोग को निकट और पास दोनों हो जाता है बीमारी। ठीक है, उसके लिए चश्मा बनवाते हैं। तो ये पायरिया जो होता है किससे संबंधित, ये मसूड़े से होता है। आपका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, छठवां नंबर सवाल। इसमें बताएंगे आंसर क्या सही है। चलिए, वृत्त का चाप से, वृत्त अगर आप लगाते हैं तो उसमें चाप लेते हैं तो फिर आप गोला करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार आगे आप इसका आंसर बताएंगे। घर, घर किससे संबंधित है, घर किससे संबंधित है ये आपको बताना है। बताइए, जैसे आप वृत्त गोला बनाएंगे तो चाप लेंगे, उसी प्रकार अगर घर बनवाएंगे तो दरवाजा जरूर लगाएंगे, है ना। तो ये आपका आंसर ए वाला सही हो जाएगा। ये भी देखिए यूपीएसआई 2017 में आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन सातवां नंबर लगाएंगे। सातवां नंबर सवाल लगाएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये भी काफी स्पीड से सब सवाल कराए जाएंगे, है ना। आपको ध्यान से बस देखना है इस सवाल को। आंसर आपको लिख लेना, अगर अच्छा लगे तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये भी यूपीएसआई 2017 के क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए इसमें बताइए आंसर आपका क्या हो जाएगा। थोड़ी आप जल्दी से, थोड़ी तेज आप लगाएंगे, है ना। चलिए बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा भैया। बछड़ा। बछड़ा जो होता है गाय से संबंधित, बछड़ा जो होता है गाय का बच्चा होता है उससे संबंधित होता है। उसी प्रकार लार्वा किससे संबंधित है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ये आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इस सवाल को बताएंगे लार्वा किससे संबंधित है, ये वाला आप बताएंगे, जल्दी से बताइए। लार्वा जो होता है मच्छर से संबंधित होता है, बी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। लार्वा जो है मच्छर से संबंधित है, बी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। आठवें नंबर सवाल पे चलते हैं। आठवें नंबर सवाल आप इसमें बताएंगे, इसमें आंसर क्या हो जाएगा। केक, ओवन। केक आपका क्या होता है, ओवन होता है। उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार आइसक्रीम, आइसक्रीम किससे संबंधित है ये आपको बताना है। आइसक्रीम किससे संबंधित है ये बताना आपको इसमें। जैसे आपको केक होता है ओवन से, है ना, ओवन से संबंधित, उसी प्रकार आइसक्रीम किससे संबंधित है।
रेफ्रिजरेटर से संबंधित है। इस ये जो आइसक्रीम होता है वो रेफ्रिजरेटर जो होता है वो ठंडा करता है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल 9वां बताएंगे, इसमें आंसर क्या हो जाएगा। इसमें 9वां बताएंगे आंसर। चलिए 9वां सवाल बताइए। मेघालय, मेघालय शिलांग है ना, मेघालय शिलांग शिलांग होता है। शिलांग से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नागालैंड। मेघालय की राजधानी शिलांग है क्या, ये आप पता है कि नहीं। अभी आगे क्वेश्चन इसका आपका आया हुआ था। तो शिलांग होता है तो नागालैंड की क्या होता है, कोहिमा। नागालैंड की राजधानी क्या होती है, कोहिमा होती है। ये भी देखिए यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, उसको आप क्या करेंगे, नोट करते चलेंगे सवाल, है ना। हो सकता है आगे भी आ सकते हैं। चलिए 10वां सवाल देखिए आपके सामने है। 10वां सवाल आप पहुंच चुके हैं। 10वें सवाल में देखिए 100 कह रहा है। 100 का मतलब शतक होता है। जब 100 रन हो जाता है तो उसको शतक कहते हैं, आप जानते हैं। इससे अच्छा, जैसे किसी दूसरे से अच्छा, आप लोग से अच्छा कोई नहीं जानता, क्योंकि आप मैच बहुत ध्यान से देखते हैं, बहुत अच्छे से देखते हैं। तो 100 जब रन बना लेते हैं तो शतक कहलाता है। उसी प्रकार 10, 10 किससे संबंधित ये आपको बताना है। 10 किससे संबंधित ये बताना है। 50 आपको किससे संबंधित ये बताना है कमेंट बॉक्स में। 50 बताना है, 25 बताना है और 75 बताना है, ये आपको बताना है। इससे ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है किससे संबंधित है। 25 बताना है, 50 बताना है और 75 बताना है। यहाँ 10 संबंधित किससे है तो आप बताएंगे दशक। ये आपका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल बताएंगे 11 नंबर सवाल। इसमें बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। लार का मतलब होता है लार ग्रंथि। जो लार आपका होता है वो लार ग्रंथि से होता है। यूपीएसआई 2017 में आया हुआ है। इसी प्रकार कह रहा है पित्त, है ना। पित्त आपका किससे किससे होता है, मतलब उसको बताना है। पित्त किससे मतलब होता है ये आपको बताना है आंसर करके। जल्दी से आप कमेंट करिए और बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या होता है, यहाँ यकृति रहेगा, यकृत, या रहेगा ना, यकृत, यकृत रहेगा। तो बी वाला आपका आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलें। अगला सवाल देखिए 11 नंबर। 12 नंबर सवाल बताएंगे। बताइए इसमें, बताइएगा आंसर आपका क्या हो जाएगा। जल्दी से आप इसका आंसर करिए। जिस प्रकार चक्रवात का संबंध प्रति चक्रवात से है, उसी प्रकार बाढ़ का संबंध किससे होगा, है ना। आपको अगर आंसर करना रहे तो क्या करिए, वीडियो को रोक लिया करें, फिर उसको आंसर करके फिर आपको वीडियो स्टार्ट किया करें, है ना। इससे इस तरह क्या होगा, आपको अभ्यास भी होगा, आपको सवाल भी आ जाएगा। चलिए इसमें बताइए चक्रवात का प्रति चक्रवात होता है, बाढ़ का क्या होता है। बाढ़ का बताएंगे, बाढ़ का सूखा होता है। जैसे एक दूसरे का अपोजिट है, चक्रवात का प्रति चक्रवात होता है, उसी प्रकार बाढ़ का सूखा होता है, एक दूसरे का विपरीत है। चलिए 13 नंबर सवाल में बताएंगे शुक्र। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, अच्छा भी क्वेश्चन है ना। ये सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और अच्छा भी सवाल है। इसमें बताएंगे शुक्र का संबंध जिस प्रकार पृथ्वी से होता है, शुक्र का संबंध पृथ्वी से होता है, उसी प्रकार आपका क्या दिया, बुध, बुध का संबंध बताना है। शुक्र जो होता है, शुक्र पृथ्वी का, अगर देखो शुक्र जो पृथ्वी का, अगर कहेंगे पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। ये आप जानते हैं ना, उसी प्रकार संबंध रखा है। और ये जानते हैं कि जो शुक्र होता है वो पृथ्वी की तरह दिखता है, ठीक है, उतना ही आयतन, उतना ही भार, उतना ही ठोस होता है, ये भी आप जानते रहिए। और जो पृथ्वी की क्या है, पृथ्वी की निकटतम भी है ना, पृथ्वी के पास भी है। इसका देखिए बहुत से कारण लॉजिक मिल रहा है, उसी प्रकार आपको लॉजिक ढूंढ के आपको बताना है। समान दूरी, समान स्थान, समान जैसे दिखता है पृथ्वी शुक्र, उसी प्रकार बुध जो दिखता है सूर्य, है ना, सूर्य की तरह होता, सूर्य होता है। ये आपका बी ए वाला आंसर सही हो जाएगा, समझ में आया। चलिए उसके निकट का पड़ोसी का बात किया है, यदि इसको बहन भी कहा जाता है, इसका पड़ोसी है, तो बुध का पड़ोसी सूर्य है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बताइए 14 नंबर सवाल। इसमें आंसर क्या है, इसमें आंसर बताएंगे। ये भी देखिए यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है ना। ये भी आपके यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। इसमें बताएंगे आंसर आपका क्या होगा। चलिए ये भी आपके यूपी पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। जिस प्रकार कमल कलम है, ठीक है, जिस प्रकार कलम कवि से संबंध है, उसी प्रकार सुई किससे संबंध है, ये आपको बताना है। कलम आपको जानते हैं, कलम कौन चलाता है, कवि, कवि लिखता है ना, कवि लिखता है, कलम से क्या लिखता है, कवि जो है कलम से क्या लिखता है, किताबें लिखता है, कहानियां लिखता है और तमाम चीज। सुई कौन चलाता है, सुई आपका दर्जी चलाएगा, उसी प्रकार सुई से दर्जी क्या करेगा, कपड़ा सिलेगा। आपका आंसर आसान था। चलिए ए वाला आपका आंसर है। 15 नंबर सवाल बताइए। बुद्धिमान, बुद्धिमान चालाक है ना, बुद्धिमान जो होता है वो चालाक होता है,
उसी तरह संबंधित है। जिस प्रकार क्या है स्फूर्तिहीन, स्फूर्तिहीन बताना इसे क्या होता है, एक दूसरे का विपरीत दिया है ना। बुद्धिमान चालाक, बुद्धिमान चालाक विपरीत तो नहीं दिया है, लेकिन आपको बताना है इसमें आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी आप आंसर करेंगे। यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन हुआ, मैं बता रहा हूँ 15 सवाल है, 15 मिनट लगना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, है ना। चलिए सवाल बताइए, इसमें आंसर क्या हो जाएगा। स्फूर्तिहीन है तो इसमें आपका सुस्त हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, सुस्त। जैसे आपका स्फूर्तिहीन मतलब ज़्यादा बल आपको अंदर है ना, जैसे आप फुर्तीला होते हैं, उसी प्रकार सुस्त आप फुर्तीला नहीं रहेंगे। चलिए इसमें आपका आंसर सी वाला था। 16 नंबर सवाल बताएंगे, इसमें आंसर क्या हो जाएगा। जिस प्रकार राइट का रूप रोट होता है, मतलब ये सेकंड फॉर्म दिया है ना, राइट रोट, है ना, उसी प्रकार हार्ट का क्या होता है, हार्ट का क्या होता है आपको बताना है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप बताइए आंसर इसमें क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा। इसमें आपका आंसर जो है सी वाला आंसर हो जाएगा, हार्ट, वही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर सवाल इसमें आप बताएंगे, 17 नंबर सवाल में आंसर क्या हो जाएगा। 17 नंबर सवाल देखिए, काफ़ी आसान है ये। कह रहा मक्खन दूध, मक्खन दूध से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार कागज। जैसे ये कह रहा मक्खन जो है ना, मक्खन किससे बनता है, दूध से बनता है। मक्खन जो बनता है वो दूध से बनता है। उसी प्रकार कागज जो है किससे बनता है ये बताना है। कागज आपका लुगदी से बनता है, लुगदी, लुगदी, सी वाला आपका आंसर हो जाए, कागज लुगदी से बनता है ना, ये याद रखिएगा। चलिए ये बहुत बार पूछा गया है, यूपीए देख लीजिए, यूपी ट्रिपल एस सी 2018 में आया हुआ है, आगे और भी क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, इसमें बताइए 18 नंबर बताइए, माउस, माउस जैसे क्लिक किया जाता है उसी प्रकार कीबोर्ड किससे संबंधित है। माउस जो होता है, माउस में क्लिक किया जाता है, जैसे माउस आप देखे होंगे, उसको आप लेंगे तो उसमें 3 बटन होती है, कहीं कहीं 2 बटन कभी कभी मान लिया जाता है। तो माउस जो होता है उसमें क्लिक किया जाता है, उसी प्रकार कीबोर्ड, कीबोर्ड को क्या किया जाएगा ये आप बताइए। ठीक है, कीबोर्ड को बताइए। चलिए माउस का बताएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा। माउस आपका टाइपिंग से आता है, क्या आता है, टाइपिंग, उसमें टाइपिंग की जाती है ना, माउस नहीं। इसमें कीबोर्ड में आपका क्या क्या टाइपिंग की जाती है, सी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। चलिए अगला सवाल बताइए, 19 नंबर बताइए। इसमें गाय, गाय का दूध, अच्छा गाय जो होती है वो दूध देती है ना, वही संबंध है। वृक्ष का बताएंगे, वृक्ष से किससे संबंधित है। जैसे गाय जो होती है वो दूध देती है, तो वृक्ष आपका क्या देता है ये आपको बताना है। वृक्ष क्या देता है ये बताना, आरआरबी में आया हुआ है, 2018 का सवाल है। ठीक है, इसमें वृक्ष आपका छाया देता है क्या, फल देता है कि लकड़ी देता है कि तना देता है। तो तना तो एकदम नहीं है, तना उसका जो क्या होता है, उसका पेड़ में लगा होता है, उसका एक पार्ट है। फिर उसके बाद लकड़ी, लकड़ी तो देता ही है, लेकिन लकड़ी आंसर नहीं होगा, लकड़ी तो वो है। ठीक है, दूसरे वाली बात करना है। इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा बी वाला आंसर सही हो जाएगा, फल। जो आपका जैसे दूध है ना, आपको गाय जो है वो दूध देती है, लोगों को यूज होता है, वो पीते होते हैं। उसी प्रकार वृक्ष जो है ना फल देता है खाने के लिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल बताएंगे, 20 नंबर सवाल। इसमें खरगोश जैसे बिल में रहता है, खरगोश कहाँ रहता है, बिल में रहता है। ठीक है, उसी प्रकार आप बताएंगे पागल कहाँ रहता है। ये बहुत आसान है, सब आसान आसान क्वेश्चन थे, ऐसे आ सकते हैं, लेकिन मैं बताया था कि जितना भी एग्जाम में आया हुआ सब क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, एक भी आपका टाइप छोड़ना नहीं है। चलिए खरगोश आपका बिल में रहता है, पागल आपका पागल खाने में रहता है, डी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया, जितना पढ़ाया गया आया कि नहीं बताइए, आ गया समझ में। चलिए आगे चलें, आगे चलें। चलिए अगला देखिए, ये आपका लेवल 2 आ गया। अब लेवल 1 में आपका, लेवल 1 में आप पढ़े थे, तो लेवल 1 में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पढ़ा दिया गया। अब जितना भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको पढ़ा दिया हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी। अब आपका क्या आ जाएगा, लेवल 2। लेवल 2 के सवाल में देखेंगे आप, अक्षर का समरूपता है, इसमें भी वही है। और लेवल 2 का, लेकिन इसमें थोड़ा सा सवाल इसमें अलग अलग प्रकार के मिलेंगे, है ना। इसमें देखिए टाइप 1, टाइप 1 में जोड़ पर आधारित प्रश्न मिलेंगे। जैसे आपको मैं, देखिए इस सवाल को क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया था, उसमें ये सब सवाल ऐसे आए थे कि नहीं आए थे, उसी प्रकार मैं इसे समरूपता का स्टार्ट किया हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग की तरह सेम इसमें भी 2-4 सवाल है। देखिए जोड़ पे आधारित है, फिर घटाना पे आधारित रहेगा, जोड़ और घटाना पे दोनों पे आधारित रहेगा, फिर विपरीत पे आधारित रहेगा।
तो ये सब क्या आ जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित भी आ जाएंगे क्वेश्चन, और आपका समरूपता भी सवाल हो जाएगा। क्यों, समझ में आ रहा है ना? चलिए लगाइए सवाल और बताइए इसमें आंसर। ये देखिए जोड़ पर आधारित है, टाइप 1 है। तो पहला निर्देश कर रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंध अक्षरों को क्या किए, चुनिए। तो चलिए इसे चुनना है। पहला सवाल आपके सामने है, पहला आप बताएंगे आंसर इसमें क्या है, जल्दी से आप आंसर करेंगे। जैसे इसमें कहने के विचार क्या इसका, ये आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा जो इससे संबंधित है ना, उसी प्रकार इससे संबंधित आपको बताना है कि आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए ये बात जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आप जान रहे हैं और मैं जान रहा हूँ, बाकी कोई नहीं जान रहा है। आप ध्यान से इसको पढ़िए। चलिए जैसे देखिए एक दूसरे में जोड़ रहा है, जैसे V22 पे होता है ना 22, अच्छा 22 एक दो जोड़ा है ना, देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ V, फिर आपका ENUS, यही है ना, फिर आपका XGPWU। अब इसको देखिए कोडिंग में कर देता हूँ, है ना। कोडिंग आपको जरूर याद होना चाहिए, नहीं तो अन्यथा आप सवाल लगा नहीं पाएंगे। जैसे देखिए V का होता है 22, यहाँ होता है 5, ये 14, फिर आपका 21 और ये 19 पे होता है, ये आपका 24 पे होता है, 7 पे, 16, 23 और 21 पे होता है, यही होता है ना। अब इसको देखेंगे कोडिंग करेंगे, इसमें कहेंगे सर कितने का अंतर है, तो कहेंगे सर 2 का प्लस है, क्या 2 प्लस है। अब इसमें क्या है 5 2 यानी 2 7, 2 का प्लस है, 14 2 16, 2 का प्लस है, फिर इसमें भी आपका 2 प्लस है, इसमें भी आपका 2 प्लस है, तो सब में 2 2 का प्लस है, इसमें भी आप 2 का प्लस कर देंगे। पहले इसकी कोडिंग करेंगे। देखिए 5 है ना, इसको आप समझ जाइए, ये 5 पे होता है, 1 पे है, ये 18 है, और ये 20 पे है, और ये 8 पे है, ये हो गया। तो 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 पे जी आ जाएगा। अब देखिए जी यहाँ पे है, यहाँ पे ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, दो ऑप्शन तो आप आसानी से हटा सकते हैं, कोई दिक्कत है। अब उसके बाद एक है, एक में 2 जोड़ेंगे 3, 3 पे सी, देखिए सी यहाँ है, सी यहाँ नहीं है, तो बस आप क्या करेंगे आंसर करके चले आएंगे। पूरा सवाल लगाने की जरूरत नहीं है, पूरा सवाल लगाएंगे तो आप वहीं से उलझ जाएंगे और आप पीछे हो जाएंगे, आपका आंसर आएगा नहीं। ठीक है, तो आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। आया समझ में? देखिए ये भी यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है ना। चलिए अगला बताइए, दूसरा नंबर सवाल इसमें लगाइए। दूसरा नंबर सवाल में आप होमवर्क के तौर पे ले लीजिए ना, इसको आप लगाते रहिए और बताते रहिए। ठीक है, ये आपका होमवर्क तौर पे रहेगा, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आपको बताना है इसमें क्या लॉजिक किया है। ठीक है, चलिए काफी इंपॉर्टेंट है ये सवाल, दूसरा आप लगाएंगे अपने से। चलिए तीसरा आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे का बताएंगे आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से आप करिए। देखिए 10+2 में आया एसएससी, एसएससी के एग्जाम में 10+2 2018 के क्वेश्चन में आया हुआ है। जैसे मैं कोडिंग कर देता हूँ, कोडिंग आपको दिक्कत है तो मैं कर दे रहा हूँ। यहाँ देखिए 18 हो जाएगा, आर फॉर ओट, ओट कब देते हैं 18 साल के हो जाते हैं। 20 20 होता देखिए 20, युवा 21 साल का होता देखिए 21 लिख दिए। फिर ये 19 आपका आ जाएगा, जीएसटी सबसे हाईएस्ट होती है 19, फिर आपका युवा 21 आ जाता है, डब्लू आपका 23 होता है। ठीक है, डब्लू आपका 23 होता है। अब मैं कोडिंग कर दिया हूँ सबका, चलिए इसका भी कोडिंग कर दे रहा हूँ। देखिए ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब बताएंगे, देखिए 18 एक 19 हो जाएगा, 20 और 21 हो जाएगा, 21 22 23 2, लास्ट में 2 आपका किया है। देखिए पहले तो आपका 1 किया है प्लस, फिर आपका 1 प्लस किया है, फिर लास्ट में 2 प्लस किया है। आया समझ में? 1 1 है, फिर 2 है, उसी प्रकार कर देंगे। देखिए यहाँ 3 है, और आपका 5 है, और आपका 6 है, यही ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ सी ई और एफ, यही है। अब यहाँ +1 करिए, यहाँ +1 करिए, है ना, यहाँ +2 करिए, वही कर दीजिए आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ 3 1 4 कर देंगे, 4 आ जाएगा। 4 पे डी होता है, डी कहाँ पे है, देखिए ये 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, बचा 2। अब उसके बाद इसमें 5 1 6, 6 लिख देंगे। 6 पे क्या होता है, एफ होता है, एफ कहाँ है, डी वाला आंसर हो जाएगा। देखिए 6 2 8 होता है, यहाँ 8 लिख देंगे, यहाँ एच लिख देंगे, तो आपका डी वाला आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? उसी प्रकार आसानी से आप कर जाएंगे। आया समझ में? कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आया तो बताइएगा। आ रहा समझ में ना? चलिए अगला देखिए, चौथा नंबर सवाल इसमें बताइए। सब आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन उठिन क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, सब देखिए एग्जाम में आया हुआ, आप देख लीजिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बस मुझे समझाने की जरूरत है, बस आप समझते रहिए, आप बीच में क्लास ना छोड़िए, नहीं तो अन्यथा आपको समझ में आएगा नहीं। ठीक है, चलिए करिए। देखिए सवाल, देखिए मैं यहाँ पे चौथा नंबर सवाल है, मैं इस पर लिख देता हूँ।
देखिए ये सी लिखा हुआ है, फिर डी है और ई है। मैं इसका कोडिंग भी कर दे रहा हूँ। सी 3 पे आता है, डी 4 पे आता है, ई 5 पे आता है। फिर यहाँ देखिए एच है और के है, ओ है, यही ना है। अच्छा, यही तो है। चलिए ठीक है, ये 8 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगी, ये 15 हो जाएगी, है ना। सबका कोडिंग हो गया। तो काफी ज्यादा मतलब अंतर है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए यहाँ मान लीजिए 5 का अंतर किया है ना। 5 प्लस किया है, 5 3 8 होता है, 7 4 11, यहाँ 7 किया है प्लस, फिर यहाँ कितना किया है, यहाँ 10 प्लस किया है। तो वैसे सेम हम उसी प्रकार इसमें हम कर देंगे। 5 2 7, 7 2 9, ऐसा नहीं किया। जैसे इसमें किया है वैसे हम इसमें करेंगे, देखेंगे आंसर आ रहा है कि नहीं, वैसे करके देख लेंगे। करते हैं। देखिए ये जी लिखा गया है, फिर एच है आपका, ये 8 है, तो ये आपका यहाँ आई है। तो मैं इसका कोडिंग करता हूँ। ये देखिए 7 पे हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, यही ना है। अब इसका देखेंगे इसमें कितना जोड़ा है, 5 जोड़ा है ना भैया। 5 हम प्लस करेंगे, 7 5 12, 12 पे यल हो जाएगा। यल कहीं दिया है क्या, यल कहीं है ऑप्शन में, हाँ है। ये देखिए कैंसिल है, ये कैंसिल है, ये कैंसिल है। डी वाला आंसर करके चले जाएंगे। अगर आपको ऑप्शन ऐसे परीक्षा में दिख जाए तो आप तुरंत करिए और आगे बढ़िए, है ना। जरूरी नहीं आप पूरा सवाल ही लगाते बैठिए। चलिए मैं पूरा करके दिखा दे रहा हूँ। इसमें आप 8 जोड़ेंगे, यही ना। इसमें आप 7 जोड़ेंगे, 7 है, ठीक है। देखिए 7 दूनी 14, 15, 15 पे ओ आता है, तो ओ भी मिल गया आपका। फिर उसके बाद इसमें कितना जोड़ना है, 10 जोड़ना है ना, तो ये 19 आ जाएगा। 19 पे आपका यस होता है, तो देखिए यस आ गया। ये बी वाला, ये डी वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। आया समझ में कैसे करना है। जैसे आपको लग जाए कि बस एक आंसर मिल गया, उसको करके निकल जाना है। तुरंत आपको क्या करना है, सवाल लगाना है और आपको आगे बढ़ जाना है। चलिए चले आगे चलते हैं। 5वां नंबर सवाल इसमें बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल आप, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। 5वां नंबर सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा। 5वें नंबर में देखेंगे, इसमें एक है। अब देखिए मैं इसका कोडिंग फिर करता हूँ। यहाँ ए है, फिर आपका जी और एन, यही ना है। फिर यहाँ आई ओ वी, तो यहाँ 1 7 14, यहाँ 9 15 और 22, यही है। अब इसका कोडिंग तो कर दिया। अब देखिए कितने का अंतर है। इसमें आप क्या किया, इसमें प्लस 8 किया है और इसमें प्लस कितना किया है, हाँ 7 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, है ना। अच्छा चलिए 1 मिनट, पूरा इसमें काटना पड़ जाता है, यही तो गड़बड़ है। यही तो इसमें गड़बड़ है ना बाबू। ए जी एन, यही तो है। आई ओ वी, इसका नंबरिंग करते हैं। 1 7 14 9 15 22, यही तो है। चलिए अब इस सवाल में देखेंगे आप, सवाल को कैसे करेंगे। इसमें देख लेंगे आप, अंतर देख लेंगे, है ना। इसमें अंतर देखेंगे तो सही रहेगा। चलिए देखिए, इसमें आपको करना क्या, जोड़ना है ना, जोड़ना घटाना, घटाना है ना। अच्छा इसमें देखिए प्लस कितना किया, 8 प्लस हुआ है ना। और इसमें आप प्लस कितना हुआ है, 7 3 10 और 5 3 8, इसमें 8 प्लस इसमें भी हुआ है। इसमें भी 8 प्लस हुआ है क्या, है ना। 8 इसमें भी प्लस हुआ है, देख लीजिए 14 और 6 बचेगा बाहर, 2 बाहर, 6 2 8, 8 8 सब में प्लस किया है। इसमें भी 8 प्लस कर देंगे और इसमें भी 8 प्लस कर देंगे, इसमें भी 8 प्लस कर। देखिए दो में आप देखिए ये 2 है, 2 में आप प्लस करेंगे 8, तो 8 2 10, 10 पे आपका जे आता है। देखिए यहाँ पे जे नहीं है, यहाँ पे जे नहीं है, ये दो जगह जे है। अब एक आंसर और लाना, 8 है, ये 12 है। देखिए मैं एक कर देता हूँ, ये बी है, यल यम, ये आता 13 पे, ये 12 पे, ये 2 पे। इसमें आप 2 जोड़ेंगे, 8 इसमें जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 पे जे आता है। फिर इसमें आप क्या 8 जोड़ेंगे, 8 इसमें 20 आ जाएगा, 20 पे टी आ जाएगा। फिर आप इसमें 8 जोड़ेंगे, 8 2 10, 11 1 21 आ जाए, 21 व्यू होता है। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, यू। ये आपका ए वाला आंसर हो जाएगा, है ना। ए वाला आंसर हो जाएगा। आसानी से इस सवाल को कर लेंगे। आया समझ में, हो जाएगा कि नहीं ये बताइए। चलिए 5वां नंबर सवाल हो गया।
चले आगे चले। छठा नंबर सवाल बताइए, इसमें आंसर क्या हो जाएगा। छठा नंबर भी सवाल आसान है, देख लीजिए, बस है कुछ नहीं, ऐसे ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेगा सवाल, ठीक है। छठे नंबर सवाल में ए क्या है, ए आपका 1 है, ये 6 पे है, तो -5 का किया है, -5 है, इसमें भी -5 कर देंगे, हो जाएगा काम कि नहीं। ये 14 होता है, यन कितने पे होता है, 14 होता है। 14 मन से अगर 5 करेंगे तो हो जाएगा कि नहीं। ये तो हो नहीं रहा है, 14 मन से 5 करेंगे तो हो नहीं रहा, कुछ कम थोड़ी आ रहा है। तो इसमें कुछ लॉजिक अलग किया है। लॉजिक आप ढूंढेंगे और बताएंगे इसमें आंसर क्या हो जाएगा। लॉजिक इसमें कुछ अलग ढूंढा है, आप करेंगे और सवाल को बताएंगे इसमें आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताइए, मुझे तो पता तो चल रहा है इसमें लॉजिक क्या, आप लॉजिक बताइए क्या इसमें हो जाएगा। चलिए देखा जाए इस सवाल में, अगर मान लीजिए 1 है, इसमें 6 है, तो 5 जोड़ा है, इसमें भी हम 5 जोड़ दे क्या, हाँ हो तो जाएगा जी, मैं 5 घटा रहा था, 5 जोड़ना है ना, इसमें माइनस नहीं, ये प्लस है, तो 5 जोड़ेंगे, 14 5 19 हो जाएगा, है ना, 19 हो जाएगा, 19 पे यस आता है, बी वाला आंसर हो जाएगा। आया समझ में। चलिए सातवां नंबर सवाल बताइए, इसमें आंसर क्या हो जाएगा। सातवां नंबर सवाल में देखिए बी, ये आपका 2 है ना, 2 है, ये 5 है, तो कितना जोड़ा है, 3 जोड़ा है। फिर आपका ये देखो 16 है, मैं लिख देता हूँ एक बार, ये बी और ये पी, पी 16 पे आता है, ये 2 पे आता है, और आपका लिखा है नीचे ई और यस, ई आपका 5 पे आता है, यस आपका 19 पे आता है। हो गया सब। चलिए जब हो गया तब देखिए, ये आपका इसमें कितना जोड़ा, आप 3 जोड़ा है ना, 3 2 5 होता है, इसमें 16 3 19 होता है, 3 जोड़ा, यानी 3 3 का प्लस किया है, तब ये 14 है और ये 20 है। 14 में अगर आप 3 जोड़ेंगे, 14 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 पे आपका क्यू आएगा, क्यू कहाँ पे है, क्यू आपका हो जाएगा। फिर आप 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, 23 पे डब्लू होता है, तो क्यू और डब्लू कहाँ, क्यू और डब्लू आपका बी वाला आंसर है, तो बी में आपका क्यू और डब्लू है, ये आंसर हो जाएगा। आया समझ में। बताइए इतने तक सवाल हम लोग किए हैं, कोई दिक्कत है, सवाल सब समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से आप पीछे करके आप देख लेंगे। चलिए आगे चलें। आठवां नंबर सवाल लगाइए, इसमें आठवें नंबर सवाल लगाइए, इसमें बताइए आंसर क्या हो जाएगा। आठवां नंबर भी सवाल आसान है ना, कठिन नहीं है, आसान है। चलिए बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आठवें नंबर सवाल में कैसे करेंगे, ए है ना, यहाँ 5 है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, ए और डी 1 पे आता है, ये 4 पे आता है, ये नीचे है आपका ई और आई, ये ई 5 पे होता है, ये 9 पे होता है। तो देखिए इसमें 4 जोड़ा हुआ है, आया समझ में, 5 4 9 ओ 4 में एक जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। इसमें आपका कितना जोड़ा है, 5 जोड़ा है, 5 4 9 होता है, तो 4 जोड़ा है फिर 5 जोड़ा, उसी प्रकार आप इसमें करेंगे। ई है ई, ई 5 पे आता है और आई जो आपका 9 पे आता है, तो 5 में 4 जोड़ेंगे, 5 4 9, 9 पे आपका आई आ जाएगा। आई तो कहीं दिया नहीं ऑप्शन में, आई कहीं दिया ऑप्शन में नहीं दिया है, तो कैसे बैठाएंगे भैया, दिया नहीं है। जब आपका दिया नहीं है तो बस यहीं आप स्टॉप कर लिया करें, पूरा सवाल को मत हल करिया करें ना। चलिए बताइए थोड़ा, देखिए कैसे करना है। अगर इसमें इस प्रकार सवाल नहीं बैठ रहा है तो हम दूसरा लॉजिक सोचेंगे। देखिए ऐसे ही करते हैं आंसर को, पहले नहीं बैठता तो कोई बात नहीं, यहाँ लिखा जाए ए और यहाँ डी, यही ना आपका ई है और आई है। अच्छा जी, चलिए तो एक है, ये 1 है, ये 4 है, ये 9 है, ये 5 है, तो इसमें आपका +4 जुड़ा हुआ है, और इसमें कितना है 5 4 9, इसमें 5 जुड़ा है, तो इसमें बन नहीं रहा है, बन जाएगा क्या, बन जाएगा जी। ये एक के है, मैं के तो लिया ही नहीं था, के है और यक्स है, के आपका 11 पे आता है, यक्स आपका 24 पे आता है ना, 24 घंटा काम नहीं करते। तो 11 है, 11 में आप 4 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 पे ओ आता है। देखिए ए आपका आंसर करके आप चले जा सकते हैं, अगर आप सवाल लगाएंगे तो ये आंसर करेंगे और धीरे से आप निकल जाएंगे और धीरे से हम भी चले जाएंगे। तो देखिए ए वाला आंसर है।
अगर आप लगाना चाहते हैं, आपका अगर दिमाग मतलब दर्द कर रहा है तो आप लगा सकते हैं। तो आप दर्द बढ़ाइए, 5 करिए, 5 4 9 हो जाएगा, आपका 29 हो जाएगा। अब 29 तो ABCD में होता नहीं है, तो आपको भी पता है या मुझे भी पता है। तो 29 नहीं होता तो 26 होता है ना। 26 के बाद कितना ज़्यादा है ये बताइए। 26 के बाद कितना है? 27, 28, 29, 3 ज़्यादा है। तो 3 पे क्या आता है? C आता है। तो C आपका देखिए हो गया आंसर। बताइए, आया समझ में? कोई दिक्कत है? ऐसे ही सवाल लगाते हैं, बस मुस्कुरा मुस्कुरा के आप सवाल लगाएंगे तो सवाल आसानी से लगा लेंगे, है ना। ज़्यादा उसको लोड लेना नहीं है। लोड लेंगे तो ना लोडे लेते रह जाएंगे और लगा नहीं पाएंगे सवाल। चलिए, 9वां नंबर सवाल बताइए, इसमें आंसर क्या क्या होगा। 9वां नंबर भी आसान है। 9वें नंबर सवाल को करेंगे और बताएंगे इसमें आंसर। देखिए, ABC लिखा है, ABC। ओ भाई, साथ में लिख दिया क्या? ABC और F लिखा, वाह क्या बात है, MDP। अब इसको बताएंगे क्या है, ये ऐसे कैसे लिखा है। तो कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे A, फिर लिखेंगे B और C। एक आता है, दो आता है और 3 आता है। यहाँ है आपका F, F और F, यही तो है। इस सवाल को बनाइए, यहाँ मैं 6 6 लिख देता हूँ नीचे, 6 6। अब इस सवाल को करेंगे, यहाँ माइनस कितना है? माइनस देखिए, यहाँ +5 किया हुआ है, यहाँ +4 किया हुआ है और प्लस यहाँ 3 किया हुआ। तो आप देख रहे हैं जैसे इसमें किया सेम उसी प्रकार इसमें कर देंगे, आंसर हो जाएगा। देखिए, M है और D है और P है। P 16 पे आता है, D 4 पे आता है, ये 13 पे आता है। इसको आप याद कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ बार बार, आपको जितना आपको इसकी नंबरिंग होती है याद कर लीजिए। अगर नंबरिंग याद नहीं तो मैं कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ाया हूँ, आप जाके वहाँ देख लीजिए, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। देखिए, इसमें आप 5 जोड़ेंगे तो 5 5 3 8 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 पे R आता है, R दिया है? अच्छा दिया तो है, एक जगह नहीं है। फिर आप इसमें कितना जोड़ेंगे भैया? 4 जोड़ेंगे, 4 4 8 हो जाएगा। 8 पे H दिया है? हाँ, H कहाँ दिया है? इसमें H नहीं दिया है, इसमें भी H नहीं दिया है। C वाला आंसर हो जाएगा। मैं और भी आगे कर देता हूँ। इसमें आपका 3 जोड़ा है तो 19 हो जाएगा, 19 पे यस हो जाएगा। तो देखिए, C वाला आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करते हैं, SSC में देखिए आया हुआ है, सीपीओ एसआई का सवाल है, 2017 में सवाल आया हुआ है। ऐसे ही सवाल आप रीजनिंग का बना सकते हैं। मैं बताया था आपको कि जितना भी आप रीजनिंग मेरे साथ करेंगे, अगर आपको नहीं आएगा रीजनिंग तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, है ना। बस आप सीखने की कोशिश करिए। अगर सीखने की आप कोशिश नहीं करेंगे तो मैं सिखा नहीं पाऊंगा। चलिए, 10वें नंबर सवाल बताइए, इसमें आंसर क्या हो जाएगा। सब आपके अच्छे अच्छे सवाल हैं। 10वां नंबर सवाल में देखेंगे, RRB में आया हुआ है 2016 में। देखिए, यहाँ 7 है, 7 आपका है, 7 3 10, यहाँ 3 प्लस किया है। अब कोडिंग अगर याद हो जाएगी तो और अच्छे से सवाल कर पाएंगे। देखिए, यहाँ 8 है, 8 8 यहाँ 3 किया है, 8 2 10 एक 11 प्लस 3 किया है, फिर 10 और 10 3 13, यानी 3, सब में 3 3 किया है। अब कहेंगे सर जी आप कोडिंग नहीं लिखे। कोडिंग इसीलिए कह रहे हैं कि याद कर लीजिए कितना बार लिखा जाए। देखिए, ये आपका G है, H है और J है। ये J 10 पे आता, 8 पे आता, 7 पे आता। बार बार ये लिखने पे क्या होता है, उससे आपकी टाइम चली जाती है ना। टाइम जो आपकी है वो खत्म हो जाती है। उसको लिखना, टाइम को बचाना है तो कोडिंग डिकोडिंग आपको याद करना पड़ेगा। ये आपका 13 है। तो देखिए, 7 3 10, ये देखिए 3 आ जाएगा। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो सब में 3 3 का है। ये देखिए, मैं लिख देता हूँ यहीं पे 14 15 और 17। तो 14 में आप 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाए? 4 3 7, 17 हो जाएगा। 17 पे Q आता है। देखिए, Q एक ही जगह है, बाकी आप कैंसिल करेंगे, आंसर कर देंगे, आगे चलेंगे, है ना। बस एक ही करेंगे और आगे चल जाएंगे। बताइए, ऐसे करेंगे, बाकी पूरा चेक करने की क्या जरूरत है। चलिए आगे चले। 11 नंबर सवाल बताइए, इसमें आंसर क्या होगा। देखिए, मैं इसको भी लिख देता हूँ, क्या है यहाँ आपका। मैं सबको सवाल आराम से करके आपको बता रहा हूँ ताकि आपको सवाल समझ में आ जाए। इसको आप नोट्स बना लीजिए अच्छे से, ताकि आपको पूरा सवाल आ जाए, ठीक है। देखिए, आपको लिख दिया यहाँ, देखिए 14 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा आपका, ये 16 है, ठीक है, ये 16 आपका है और ये आपका 2 है, ये 7 है। क्या हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है जी। देखिए क्या है, NPBG, यही तो है। और इसका ऊपर नंबरिंग जो करना है, 14
16, 2 और 7, यही तो है। फिर नीचे क्या है भैया, इसके बाद में है ओ क्यू सी एच, इसकी भी नंबरिंग कर दे रहे हैं। ये आपका 15 हो जाएगा, ठीक है, ये 17 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब देख लेंगे भाई, अब इसमें देखिए एक प्लस किया है, एक क्या किया है, एक इसमें प्लस हुआ है, ठीक है, एक आपका प्लस हुआ है, फिर इसमें भी प्लस एक हुआ है, इसमें भी प्लस एक, सब में प्लस प्लस एक है। तो इसमें आप करेंगे एक है, ए में एक जोड़ेंगे तो बी हो जाएगा। तो देखिए बी बी सब में है, तो मैं यहाँ बी लिख देता हूँ। फिर ये देखिए जे 10 पे आता है, 10 एक 11, 11 पे के आता है। फिर ओ 15 है, 15 पे एक जोड़ेंगे 16, 16 पे पी आ जाता है। 20 है, 20 एक 21, 21 पे यू आता है। तो देखिए यू लास्ट में यही है और यू यहाँ पे भी है। यहाँ देखिए पी नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका ए वाला आंसर हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। ये भी आपका सीजीएल में आया हुआ है। आया समझ में कि नहीं, बताइए, सवाल समझ में आ रहा है। आगे चलें, अगला सवाल 12 नंबर सवाल लगाएंगे। 12 नंबर ये आपका सवाल इस टाइप का आखिरी होगा। चलिए 12 नंबर सवाल में देखेंगे क्या है। आपका लिखा गया है जे, क्या है जे, मैं लिख देता हूँ यहीं पे आपको, देखिए ये आपका जे है, ठीक है, जे ओ एक्स ई, यही तो लिखा गया है। जे का आपका 10 होता है, ओ का 15 होता है, एक्स का 24 होता है और ई का 5 होता है। फिर आपका यल लिखा गया है क्यू, और क्या भैया जेड और जी, यही तो है। अब इसमें देखेंगे ये 12 है, ये 17 है, ये आपका 26 होता है, ये 7 होता है, ये आपका है। अब इस सवाल को आप बनाएंगे, देखिए इसमें क्या क्या किया है। अब 10 2 12, यहाँ प्लस 2 किया है। अब देखिए यहाँ भी 2 किया है, यहाँ भी प्लस 2 है, यहाँ भी प्लस, सब में प्लस 2 है। ये देखिए 13 है, यम मैं लिख देता हूँ, यम टी एन और यल, यहाँ 13 है, ये 20 है, ये आपका 14 है, ठीक है, 14 है, ये 12 है। तो देखिए 13 में आप 2 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, 15 पे ओ आ जाएगा, ओ आपका देखिए इसमें है नहीं, कैंसिल हो जाएगा। फिर आप यहाँ 2 जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा, 22 वी पे आता है, वी आपका देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो आपका सी वाला आंसर हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा। चलिए आया समझ में, बताइए आया समझ में, कोई दिक्कत है। अब बताइए, इतना आसान सब सवाल है, इतने आसानी से आपको बताया गया, अगर अब नहीं आया आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना है ना। चलिए अगला सवाल चलें। अब देखिए ये आपका क्या आ जाएगा, टाइप 2 आ जाएगा, घटाना पे आधारित। उसमें पहले जोड़ पर आधारित था, उसमें जोड़ था, इसमें देखिए घटाव पर आधारित सवाल है, घटाना पे आधारित सवाल है। इस घटाने वाले सवाल पे आधारित इसको हम कल करेंगे। इसमें भी सवाल है, फिर देखिए इसमें क्या आ जाएगा, जोड़ और घटाना पे आधारित सवाल आ जाएंगे। ऐसे ऐसे आपका देखिए फिर विपरीत पे आ जाएंगे। सब ऐसे ऐसे आपको सवाल, एक भी टाइप आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। जितना भी पढ़ाया गया आपको जरूर समझ में आएगा। इसको जाके आप घर पे जरूर रिवीजन किया करें, है ना। जितना आपको पढ़ाया जाए इसको घर पे जाके आप क्या किया करें, जरूर रिवीजन किया करें। एक बार आप फिर वीडियो जाके देखा करें, जितना बार आप देखेंगे, जितना आप अभ्यास करेंगे, उतना आपका क्या हो जाएगा, और अच्छे अभ्यास हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपको समझ में आया, अगर ये पूरा क्लास आपको समझ में आएगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, ठीक है। दोस्तों और मित्रों को जरूर शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।